चैप्टर 10 सूर साम्राज्य 1539 से 1555। शेरशाह 1539 से 1545 तक शासन किया। हजरत ए आला अन्य उपाधि थी इसकी, हजरत ए आला। 1539 से 1545 तक शासन किया। जन्म बजवाड़ा पंजाब, बजवाड़ा पंजाब में जन्म हुआ। बचपन का नाम फरीद। शिक्षा जौनपुर यूपी में हुई। पिता को सासाराम व ख्वासपुर की जागीरें मिली हुई थी। इसके पिता को सासाराम व ख्वासपुर की जागीरें मिली हुई थी। बिहार शासक बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। चुनार की विधवा शासिका लॉर्ड मलिका से विवाह कर चुनार पर अधिकार कर लिया। 1528 चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से भाग लिया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से भाग लिया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में चौसा का युद्ध। शेरशाह की उपाधि धारण व अपने नाम के सिक्के जारी किए। सुल्तान ए आदिल, सुल्तान ए आदिल, आदिल का अर्थ न्यायी। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। शेरशाह ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। 1540 बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। शेरशाह की अभियान 1541 में बंगाल विद्रोह, खिजर खान को मारा। बंगाल में विद्रोह किया खिजर खान ने, इसलिए उसे मारा 1541 में। 1541 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गखर जनजाति के विरुद्ध अभियान किया। गखर जनजाति के विरुद्ध उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1541 में अभियान किया। 1542 मालवा विद्रोह मल्लू खान ने किया। मल्लू खान ने विद्रोह किया, मालवा में अभियान किया इसने 1542 में। 1543 रायसीन अभियान, रायसीन अभियान 1543 ईस्वी। शेरशाह ने रायसीन के शासक पूर्णमल की 2 कैसे हत्या कर दी। इस घटना से आहत होकर शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। सूबा प्रांत, सूबा इसका अर्थ प्रांत। सूबा के नीचे सरकार, परगना और गांव। सरकार जिला, 47 जिले बंगाल में थे। परगना 100 गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। गांव नीचे, सबसे नीचे की गांव होता था। 1544 में गिरिसुमेल जेतारण का युद्ध हुआ। गिरिसुमेल जेतारण के युद्ध में विजय प्राप्त की शेरशाह ने। 1545 में कालिंजर अभियान हुआ। कालिंजर शासक कीरत सिंह, कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह हुक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया तथा यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई 1545 में। शेरशाह के सुधार कार्य, बंगाल में प्रशासनिक कार्य सुधार। बंगाल का प्रांत का दर्जा समाप्त कर, बंगाल का प्रांत का दर्जा समाप्त कर इसे सरकारों में विभाजित कर दिया गया। अधिकारी सरकार में सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान प्रशासनिक अधिकारी होता था। मुंसिफ ए मुंसिफान, राजस्व अधिकारी। मुंसिफ ए मुंसिफान राजस्व अधिकारी। सिकदार ए सिकदारान प्रशासनिक अधिकारी। अमीन ए बांग्ला नामक एक नया पद सृजित किया गया। अमीन ए बांग्ला नामक एक नया पद सृजित किया गया। प्रथम अमीन ए बांग्ला काजी फजीलात थे। काजी फजीलात प्रथम अमीन ए बांग्ला थे। मुद्रा सुधार किए। शेरशाह ने एक मानक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। रुपया जो चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का होता था, रुपया चलाया चांदी का सिक्का 175 ग्रेन। और दमड़ी या दाम तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का होता था। तांबे का सिक्का जिसे दमड़ी दाम कहते थे। 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। 64 दाम 1 रुपया। अशरफ सोने का सिक्का। शेरशाह ने 23 टकसालों की स्थापना की। सिक्कों पर अरबी व देवनागरी लिपियों का प्रयोग किया। सिक्का पर अरबी व देवनागरी लिपियों का प्रयोग किया गया। तीसरा सुधार भू राजस्व। सिकंदरी गज का प्रयोग कर भूमि की पैमाइश करवाई गई। भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जब्ती प्रणाली जैसे उत्तम मध्यम निम्न, उत्तम मध्यम निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया। किसानों को पट्टा जारी किए गए। लीज डीड्स, जैसे लीज डीड्स किसानों को पट्टा जारी किए गए। किसानों से कबूलियत लिखवाई गई। किसानों से कबूलियत लिखवाई गई। किसानों से सीधे संबंध स्थापित कर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। 2 नए कर लगाए गए। उपकर, जरीबाना। भूमि की पैमाइश पर 2.5% दिया जाता था। जरीबाना में भूमि की पैमाइश पर 2.5%। महासिलाना भू राजस्व वसूली पर 5%। भू राजस्व वसूली पर 5%। महासिलाना व जरीबाना भूमि की पैमाइश पर। भू राजस्व वसूली पर महासिलाना 5%।
शेरशाह ने अकाल राहत कोष कर लागू किया। शेरशाह ने अकाल राहत कोष कर लागू किया। अढ़ाई शेर होता था जो, अढ़ाई शेर का अकाल राहत कोष कर लागू किया। रई या रे फसलों की कीमत सारणी होती थी। रई या रे फसलों की कीमत सारणी होती थी। सराय होटल या धर्मशाला, सराय का अर्थ है होटल या धर्मशाला। न्यायिक सुधार, शेरशाह न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था। इसने अपने भतीजे को भी मृत्यु दंड दिया था। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के नियम को लागू किया। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के नियम को लागू किया। अपराध होने पर वहां के स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी। अपराध होने पर वहां के स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी। इसे स्थानीय उत्तरदायित्व के नियम से जाना जाता था। अब्बास खान सखानी का कथन। अब्बास खान सरवानी का कथन। एक बूढ़ी महिला गहने की टोकरी के साथ राज्य में कहीं भी जा सकती थी। एक बूढ़ी महिला गहने की टोकरी के साथ कहीं भी राज्य में कहीं भी जा सकती थी। अब्बास खान सरवानी का कथन है। शेख निजामी का कथन है, किसी व्यापारी की मृत्यु पर राज्य द्वारा उसके माल को हड़पना एक गुनाह है। किसी व्यापारी की मृत्यु पर राज्य द्वारा उसके माल को हड़पना गुनाह है। शेरशाह इसे मानता था। शेख निजामी का कथन था। नंबर 5, अन्य सुधार। इसने कई सड़कों का निर्माण करवाया। मौर्यकालीन उत्तरापथ का पुनर्निर्माण करवाया गया व इसका नाम सड़क-ए-आजम रखा गया। कालांतर में जिसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये अटक से बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक था। अटक से बंगाल ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक। इसने कई सड़कों का निर्माण कराया जिनमें उत्तरापथ का पुनर्निर्माण भी करवाया और इसका नाम सड़क-ए-आजम, कालांतर में जीटी रोड और अटक से बंगाल ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक स्थित था। अन्य मार्ग, आगरा से बुरहानपुर रोड का निर्माण करवाया। आगरा से बुरहानपुर और आगरा जोधपुर चित्तौड़ मार्ग का निर्माण करवाया। लाहौर मुल्तान मार्ग का निर्माण करवाया। आगरा से बुरहानपुर रोड, आगरा जोधपुर चित्तौड़ मार्ग, लाहौर मुल्तान मार्ग का निर्माण करवाया। इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया। इन सरायों के माध्यम से अपनी डाक चौकी व्यवस्था को संचालित किया। हरकारा संदेशवाहक को हरकारा कहते थे। इसने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इतिहासकार कानूंगो इन सरायों को सूर साम्राज्य की धमनियां बताते हैं। इतिहासकार कानूंगो इन सरायों को सूर साम्राज्य की धमनियां बताते हैं। शेरशाह के निर्माण कार्य। इसने पटना व शेरपुर यूपी की स्थापना की। पटना व शेरपुर यूपी की स्थापना की। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया। इसमें किला-ए-कुहना नामक मस्जिद स्थित है। दिल्ली में पुराना किले का निर्माण करवाया। इसमें किला-ए-कुहना नामक मस्जिद स्थित है पुराना किले में। वाकिया का अर्थ है घटनाएं और नवीस लिखने वाले को कहते हैं वाकिया, घटनाएं, नवीस लिखने वाला। इसने दिल्ली में लाल दरवाजा, खूनी दरवाजे का निर्माण करवाया। शेरशाह ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रोहतासगढ़ यूपी किले का निर्माण करवाया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रोहतासगढ़ यूपी किले का निर्माण करवाया। बिहार के रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया। बिहार के रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया। सासाराम बिहार में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। शेरशाह ने सासाराम बिहार में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वान। टोडरमल शेरशाह का दरबारी विद्वान था। अब्बास खान सरवानी शेरशाह के काल में या दरबार में वाकिया नवीस के पद पर नियुक्त था। इतिहासकार। पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही वाकिया नवीस का होता है, अर्थ होता है घटनाएं लिखने वाला। पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही तोहफा-ए-अकबरशाही जिसकी पुस्तक है अब्बास खान सरवानी की तारीख-ए-शेरशाही या तोहफा-ए-अकबरशाही अकबर द्वारा लिखवाई गई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, जिनकी पुस्तकें पद्मावत व कानावत अवधी भाषा में लिखित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की। कार्निवालस ने अंगभंग की प्रथा बंद की। शेरशाह के काल में कार्निवालस ने अंगभंग की प्रथा बंद की। दूसरा शासक इस्लाम शाह सूर 1545 से 1554 तक शासन किया। 1545 से 1554 तक। इसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 5 किलों की श्रृंखला का निर्माण करवाया। मानकोट नाम से जाना जाता है। इसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 5 किलों की श्रृंखला का निर्माण करवाया जिसे मानकोट के नाम से जाना जाता है, जिनमें शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, रशीदगढ़, मानगढ़ स्थित है। शेरगढ़, इस्लामगढ़,
फिरोजगढ़, रशीदगढ़, मानगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़, इस्लामगढ़, शेरगढ़। इसने कानूनों का संहिताकरण करवाया, लिखवाया, कानूनों को लिखवाया। इसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। दूसरे शासक की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, इस्लाम शाह सूर के बाद। तीसरा शासक सिकंदर सूर 1554 से 55 तक, 1554 से 55 तक 1 साल तक शासन किया। हुमायूं ने सरिंद के युद्ध में इसे पराजित कर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने सरिंद के युद्ध में इसे पराजित कर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। आदिल शाह बिहार चुनार का शासक था, जो एक नर्तक भी था। आदिल शाह बिहार में चुनार का शासक था, जो नर्तक था। बाज बहादुर मालवा शासक, जो संगीतकार था। बाज बहादुर मालवा शासक था, जो संगीतकार था। और आदिल शाह बिहार चुनार का शासक था, जो नर्तक था। हेमू ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। हेमू ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। यह आदिल शाह का सेनापति था। यह आदिल शाह का सेनापति था और रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। इसने लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती। इसने लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती। आदिल शाह ने इसे विक्रमजीत की उपाधि प्रदान की। आदिल शाह ने इसे विक्रमजीत की उपाधि प्रदान की। स्कंद खान को हराकर आगरा व तारदीबेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। स्कंद खान को हराकर आगरा व तारदीबेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण और राज्याभिषेक हुआ। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक हुआ। इसे दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इसे दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय व मृत्यु हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय व मृत्यु हुई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर वर्सेज हेमू था, जिसमें हेमू की पराजय हुई व उसकी मृत्यु हुई।